अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में इमाम महदी के सिलसिले में इंतहाई मुअतबर और मुस्तनद 13 निशानियां बताने जा रहा हूं, जिससे उनकी पहचान आसान हो जाएगी। बगैर देर किए इस वीडियो को शुरू करता हूं। इनमें जो आखिरी की अलामतें हैं वो बहुत ही अहम हैं, उनको तवज्जो से सुनिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, इमाम महदी का ज़ुहूर बिल्कुल आखिर ज़माने में होगा। यानी इमाम महदी दुनिया के ख़त्म होने से बिल्कुल आखिर में, यानी कुछ दिन पहले ज़ाहिर होंगे। ये इमाम महदी के आने की पहली निशानी है। इस निशानी को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि इससे पहले जितने लोगों ने दावे किए हैं महदी होने के, वो दावे झूठे हैं। नंबर 2, इमाम महदी के ज़ुहूर के वक्त हर तरफ फितना फसाद, खून खराबा, जुल्म सितम और ज़्यादतियाँ, ये सब फैला हुआ होगा। पूरी दुनिया जुल्म ज़्यादती की आमाजगाह बन चुकी होगी और ऐसा महसूस होता है कि ये दौर शायद इमाम महदी के दौर के कुर्ब का दौर है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ आम हो चुकी हैं और ख़ासकर मुसलमान इस सिलसिले में निशाने पर हैं। इमाम महदी के सिलसिले की तीसरी निशानी ये है कि इमाम महदी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। उनके वालिद के नाम पर उनके वालिद का नाम होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। और बाज़ रिवायत में आया है कि इनकी माँ का नाम आमिना होगा, अगरचे ये रिवायत थोड़ी सी कमज़ोर है। इमाम महदी की चौथी निशानी यह है कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे, यानी अहले बैत से उनका ताल्लुक़ होगा, या हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे, या हज़रत हुसैन की औलाद में से होंगे। यहाँ थोड़ी सी इल्मी बात अर्ज़ कर दूँ। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने जो जिक्र किया है, इसमें यह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी फ़ातिमी हसनी, यानी इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। फ़ातिमा यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर जो थी, उनकी औलाद में से होंगे। इमाम महदी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हो, चाहे हज़रत हसन की औलाद में से हो या चाहे हज़रत हुसैन की औलाद में से हो, वो बहरहाल अहले बैत में से होंगे। नंबर 5, पाँचवीं निशानी इमाम महदी का ज़ुहूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। ये बड़ी अहम निशानी है। नंबर 6, छठी निशानी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, हदीस के एतबार से कुछ आगे पीछे तावील करते हैं, तो इसके सिलसिले में भी हम तशरी अर्ज कर दे रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम महदी की इस्लाह एक रात में फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला एक दिन में उनकी इस्लाह फरमा देंगे। अब इस हदीस के दो माने हो सकते हैं। एक माना तो यह है कि अगर इनके अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ अयूब होंगे, कुछ नकाइस वगैरह होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक रात के अंदर ख़त्म कर देंगे। यानी वो बशरी और इंसानी कमज़ोरियाँ जो इंसान की शख्सियत की तकमील में हाइल होती है, इंसान की शख्सियत को मुकम्मल नहीं होने देती हैं, अगर इस तरह की कोई कमी उनके अंदर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला एक रात में इसकी इस्लाह फरमा देंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यही मतलब फरमाया है। दूसरे माना यह है, मतलब इस हदीस का यह है कि खिलाफत का जो एक तसव्वुर है, वो उसके लिए जिन खूबियों की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है वो पैदाइशी तो नहीं होती हैं, बाद में इंसान मेहनत करके हासिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत महदी के साथ एहसान ये फरमाएंगे कि एक ही रात के अंदर इनके अंदर वो तमाम खूबियाँ जमा कर देंगे और फिर वो काबिल हो जाएंगे दुनिया भर की खिलाफत को संभालने के लिए। यह बहरहाल इनके सिलसिले की एक निशानी थी। 8वीं निशानी इनके सिलसिले की यह है कि उनका जो दौर होगा, उस दौर के अंदर खैर और बरकत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि हदीस पाक के अंदर आया है कि वो लोगों को लब भर भर के माल देंगे, भर भर के माल दिया जाएगा और लोगों को वो अता करेंगे। नंबर 9, एक निशानी तो ये है कि इमाम महदी जब ज़ाहिर होंगे तो उसके बाद या तो 9 साल या कम से कम 5 साल, बाज़ रिवायत के एतबार से 7 साल तक जिंदा रहेंगे। यानी हज़रत इमाम महदी का जो दौर होगा वो 5 साल या 7 साल या 9 साल का होगा। और देखिए, ये चूँकि पेशन गोइयाँ हैं, ये आइंदा मुस्तकबिल के लिए कही गई हैं, तो उसमें इस तरह का इख्तिलाफ हो सकता है। इसमें ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगली निशानी इमाम महदी की ये होगी कि वो कोई नबी और रसूल नहीं होंगे, बल्कि वो एक हुक्मरान होंगे, एक बहुत अच्छे मुजाहिद होंगे और वो पूरी दुनिया को बाकायदा शरीयत और दीन पर लेकर चलेंगे और खिलाफत इस्लामिया का क़याम करेंगे।
اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نقل کر رہا ہوں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی مشرقی ممالک سے ظاہر ہوں گے، یعنی جو ہمارا ایسٹرن علاقہ ہے، جو ایران وغیرہ کا علاقہ ہے، وہ سامرا کے غار سے نہیں نکلیں گے، جیسا کہ بعض شیعوں کا اور رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل مشرق یعنی ایسٹ والے لوگ ان کی مدد کریں گے اور ان کی حکومت قائم کریں گے، اور ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا۔ یہاں میں وہ اشارہ کرنا نہیں بھولنا چاہتا ہوں جو اشارہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ امام مہدی کی مدد ان لشکروں کے ذریعے سے ہوگی جن کے جھنڈے کالے ہوں گے اور وہ خراسان کی طرف سے ظاہر ہوں گے۔ خراسان وہ علاقہ ہے جو آج کل ایران کے قریب ہے، یا کہ یہ ایران ہی کا ایک طرح کا علاقہ ہے، اور افغانستان کا علاقہ ہے، یہ سب خراسان کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا کہ اس وقت ایران کے پاس افغانستان میں کون لوگ ہیں، کون ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کون حکومت کر رہے ہیں۔ اندازہ یہی لگتا ہے کہ ان کی مدد اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروائے گا۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ دن عام دنوں سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ابو داود شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے، کیونکہ امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ جنگ کے لیے پیش قدمی کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ قائم ہوگا کہ ایک علاقہ ہے بیدا، یعنی ایک چٹیل میدان ہوگا، وہاں ان سب کو دھسا دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں میں مشہور ہوگی کہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر آ رہا تھا، اس لشکر کو دھسا دیا گیا، تو اب گویا کہ ان کو عام قبولیت مل جائے گی۔ وہ نشانی جو لوگ پڑھ چکے ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گی، اور پھر لوگ جوق در جوق، گروپس کے گروپس، لوگ بھر بھر کے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بیعت کر لیں گے اور ان کو امام مہدی تسلیم کر لیں گے۔ اسی طرح ایک سلسلے کی میں آخری نشانی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد میں جو لوگ جمع ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے امام مہدی علیہ السلام سے بیعت کر لیں گے۔ یہ امام مہدی کے سلسلے کی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ الغرض امام مہدی کا ظہور جب بھی ہوگا، دعا صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی پہچان نصیب فرما دے، ان کی معرفت نصیب فرمائے، ان کو ہم سمجھ لیں، اور ان کو سمجھ کر ان کے لشکر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو شامل ہو جائیں، نہیں تو کم از کم ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں جو دعائیں کرنے والے ہوں، ان کے لیے رونے دھونے والے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک چینج لانے والے شخص ہوں گے، اس لیے ان کی شخصیت قابل احترام ہوگی، اور وہ ایک روحانی شخصیت کے بھی مالک ہوں گے، اس لیے ساری روحانی دنیا ان کی طرف رجوع کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی صحیح معلومات سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔